नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन पापों को भगवान शिव नहीं करते, माफ देते हैं कठोर दंड। अगर आप चाहते हैं कि शिव आपसे खुश रहें और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार न हो तो जाने अनजाने ये पाप न करें, क्योंकि इन पापों को भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। जानिए कौन से हैं वो पाप। शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर हैं। उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। खासतौर से अगर आप अपनी जिंदगी से निराश या हताश हैं तो आपको शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं, खासतौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज्यादा लोग करते हैं। खासतौर से युवाओं के बीच शिव जी काफी प्रचलित हैं। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा उससे भी प्रलयंकारी है। पंडित प्रवीण मिश्र ने बताया कि शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। शादी तोड़ने की काशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खासतौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य अपराध है। कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में हर हाल में माफी ना देने योग्य पाप है। गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं। बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। गर्भवती महिला को कुवचन। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नजरों में अक्षम्य अपराध और पाप है। नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षम्य पाप का भागीदार बनाता है। अफवाह फैलाना।
समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक अक्षम्य पाप है। लोगों का पाप करने की वजह क्या है? लोग पाप क्यों करते हैं? इसकी वजह क्या हो सकती है? पाप क्या है, इसे अच्छी तरह से न जान पाने के कारण ही लोग पाप करते हैं। बुरी संगति, धन का घमंड और शान शौकत से जीवन जीने की इच्छा करने वाले कुछ लोग हैं जो कि जानबूझकर पाप करते हैं। परंतु कुछ लोग सही शिक्षा की अभाव के चलते अच्छाई और बुराई के बीच की भेद को न समझ पाकर आध्यात्मिक जीवन जीने के बजाय संसारिक विषय पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करके पाप के दलदल में फंस जाते हैं। पाप से बचने के लिए विकृत मानसिकता की सोच और बुरी इच्छाओं को दमन करना अनिवार्य है, क्योंकि वह मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। इसलिए आत्मिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा भले और बुरे की पहचान के साथ साथ पाप से दूरियां बनाने की भी शिक्षा मिलती है। और एक बात, जब बच्चे बड़े होकर बिगड़ने से माता पिता को बड़ी तकलीफ होती है, परंतु इसके लिए माता पिता बचपन से ही बच्चों को संसारिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों को सिर्फ स्कूल की शिक्षा के सहारे छोड़ने से आत्मिक उन्नति नहीं होगी। इसके लिए आत्मिक शिक्षा जरूरी है। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।